मैं नटवरलाल बाहेती, सोशल वर्कर एंड मोटिवेटर, आज पुनः एक वीडियो लेकर यूट्यूब के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि पिछली बार के वीडियो में हमने कोविड-19 के बारे में और उसके लिए उपयोग में आने वाले उपकरणों के बारे में जानकारी एवं चर्चा की थी। आज उसी क्रम में उसी बात को मैं आगे विस्तार दूंगा। साथियों, आज जब भी हम टीवी खोलते हैं, एक समाचार प्रमुखता से हमें बताया जाता है कि आज इतने एक्टिव केस थे, इतने ठीक हो गए, इतनों की मृत्यु हो गई। मेरी अपनी सोच है, इन सब आंकड़ों के मद्देनज़र हमें अब आगे की दिशा तय करनी चाहिए और इस बीमारी से कम जनहानि हो, इसके बारे में कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। मेरा विश्वास है कि इस कार्य को पूरे देश में फैले एनजीओ काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। साथ ही मैं चाहूँगा हर नगर में, हर ग्राम में, पंचायत स्तर पर वार्ड कमेटियों का गठन हो और वो वार्ड कमेटी इस बात का ध्यान रखे कि कोरोना संक्रमण अब और अधिक नहीं फैल पाए। सरकार अपनी ओर से सारे प्रयास कर रही है, मगर आप ये मान के चलिए कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें सरकार एक इंजन तो है, मगर उस इंजन के पहिए हम लोग हैं। हमें सरकार के साथ बिना राजनीतिक भेदभाव के, राजनीतिक विचारधाराओं को एक ओर रखकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। किसी एक राज्य सरकार को दोष देना या केंद्र सरकार को दोष देना इस वक्त वैसा ही है जैसा कि युद्ध के समय विरोधी की प्रशंसा करना है। मैं चाहता हूँ, मेरा विचार है कि आज पूरे देश में वार्ड समितियों का गठन हो और उन गठन की हुई समितियों के पास में अनेक आवश्यक उपकरण उपलब्ध हों, जिनमें ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, बाईपेप मशीन, ये सभी आवश्यक सुविधाएं और अन्य छोटे मोटे उपकरण हर ग्राम में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में इस तरह से उपलब्ध हो कि आवश्यकता होने पर पीड़ित व्यक्ति को वो तत्काल उपलब्ध कराए जा सके। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसे उपकरणों को अपने पास रखने के लिए प्रशासन से आवश्यक स्वीकृति ले लेनी चाहिए। वो प्रशासन को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम ये उपकरण कोविड मरीज की सेवा शुश्रूषा के लिए अपने पास रखे हुए हैं और इन्हीं के उपयोग में ये ली जाएगी। बहुत लोग कह सकते हैं, क्यों नहीं हम ये सारे उपकरण अपने पास रखने के बजाय सरकारी अस्पतालों को दे दें। मेरा विचार इससे थोड़ा भिन्न है। आप जानते हैं सरकारी अस्पताल में किस तरह उपकरणों की देखरेख होती है, इसलिए ये समितियों के पास ही रहनी चाहिए और कोविड मरीजों से उनको उपयोग में आने के बाद इन्हें वापस समिति अपने पास रख ले ताकि अन्य मरीजों के काम में आ सके। साथियों, स्थिति बड़ी विचित्र है। अर्थी को कंधा देने वाले नहीं हैं, शमशान कब्रिस्तान में जगह नहीं है। बड़ा दारुण चित्र है। ऐसी स्थिति में कल जब मैं एक समाचार पत्र से ये समाचार प्राप्त कर रहा था कि हमारे देश में एक ऐसा शहर है जहाँ से 50,000 कफन रोज़ बनाए जा रहे हैं और भेजे जा रहे हैं,
तो अंदाज़ लगा लीजिए कि स्थिति कितनी भयावह है। और 50,000 प्रतिदिन के हिसाब से कफन सप्लाई करने के बाद भी उन कारीगरों को समय नहीं है। मशीनें अनवरत काम कर रही है। तो यदि हम चाहते हैं कि इस स्थिति पर नियंत्रण हो, तो हम सबको, देश के हर नागरिक को सामूहिक रूप से एवं व्यक्तिगत रूप से इस लड़ाई के खिलाफ अपना अपना योगदान देना है। जय हिंद, जय भारत।